दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे, जो पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों की पार्ट 2 में अगली महत्वपूर्ण लड़ाइयों की बात करेंगे, जिसमें अफगान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध। क्या है चौसा का युद्ध? अगला महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसको कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, जिसको 1540 में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी और अकबर के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी जीता था। शेरशाह सूरी ने इन्हीं दो जीतों के साथ ही भारत में अपना शासन स्थापित किया था, जिसमें दोनों ही युद्धों में 1539 और 1540 में हुमायूं की हार हुई थी और दोनों ही युद्धों में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगला महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। किस किसके? अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। किसके? 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और हेमू की हार हुई थी। कहा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक हेमू था, जो अंग्रेज अकबर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अकबर ने इस युद्ध में हेमू को हराया था और अपने शासन की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। क्या है? तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और उसका पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 1565 ईस्वी में। कब हो गया था? 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को 5 प्रमुख राज्यों ने मिलाकर हराकर इसको विजयनगर साम्राज्य कराया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्कर नाम के दो भाइयों ने की थी, जिसको 1565 ईस्वी में हराकर पतन कर दिया गया था विजयनगर साम्राज्य का, जिसको बोला जाता है बांडीबास का युद्ध। अगला महत्वपूर्ण जो है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था और महाराणा प्रताप को हराकर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध को जीत लिया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। किसके लड़ा गया था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला के सेना नायक की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है बांडीबास का युद्ध। कौन सा? बांडीबास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में, जिसमें बांडीबास के युद्ध से ही में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, जिसमें फ्रांसीसियों की सत्ता बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी बांडीबास के युद्ध के बाद, जिसमें पराजय हुई थी बांडीबास में। फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जिसमें 1760 ईस्वी में, जिसको बांडीबास का युद्ध बोला जाता है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत की तीसरी लड़ाई। कौन सी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत की जो लड़ाई जो लड़ी गई थी अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके? मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरीके से हराया था और मराठों इस हार के साथ ही मराठों की शक्तियों का अंत हो गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी प्राप्त विजयी हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों की शक्ति का पूरी तरीके से अंत हो गया था।
अगर मराठे इस युद्ध को नहीं हारते तो पूरे भारत पर हो सकता था मुगलों के बाद मराठों का ही शासन होता, लेकिन इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी और मराठा स्थापत्य का पूरी तरीके से समूल नाश हो गया था। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध बचे हैं जो अगले पार्ट में लेकर आऊँगा आपके साथ। ही पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। धन्यवाद।